प्यारे मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से YouTube चैनल ज्ञान ऑनलाइन एकेडमी में। मैं अभिषेक सर आज जो है एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हम लोग जो है कुछ अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, यानी कल तक जो हम लोग किए थे वो चैप्टर 6 का जो है ना वो फुल एक्सप्लेनेशन था, कंप्लीट वीडियो था। और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या होगा, तो उसी चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय की बात है। तो ये जो एक समय की बात है उसका आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डायरेक्ट बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं करेंगे, कट टू कट बात होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो बिना देर किए हुए आप लोग जल्द से जल्द सेशन से जुड़ जाइए। चलिए आते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, देखिएगा ये क्लास 10th है ना, क्लास 10th की इंग्लिश जो चल रहा है आपका ये कंप्लीट पैकेज सीरीज चल रही है। ठीक है, देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, लाजवाब, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, चलिए देखिएगा, कहता है वंस अपॉन अ टाइम हैज बीन रिटेन बाय। सबसे पहला, सबसे आसान सरल भाषा में जो क्वेश्चन है एकदम वही क्वेश्चन है जो सिलेक्टेड है ना, बिहार बोर्ड में जो पूछा जाने की गारंटी जिसकी 110% है। ठीक है, उसी की बात करेंगे। तो वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, हैज बीन रिटेन बाय, यानी ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए हुमायूं कबीर, लियो टॉलस्टॉय, टॉनी मॉरिसन या RCS विल्सन। ठीक है ना, चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है वो क्या होगा, टॉनी मॉरिसन, टॉनी मॉरिसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बिना देर किए हुए आज हम लोग जो है ना टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर 6 का। देखिएगा, द ओल्ड वुमेन वाज इनफ टू नो सी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपल। देखिए कहता है जो बुढ़ी औरत थी वो इनफ टू नो यानी हद से ज्यादा चीजों के बारे में जानती थी। ठीक है ना, जो चीजें उनके पास थी वो हद से ज्यादा जानती थी। कहता है कुड नॉट हेल्प द यंग पीपल, इसलिए वह जो है युवाओं की मदद नहीं कर सकती थी। ऐसा बात है भाई, जो ज्यादा जानती है वो मदद करेगी। ठीक है ना, देखिए इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, स्टूपिड, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग या सस्पिशियस। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए स्टूपिड, इंटेलिजेंट या स्ट्रॉन्ग, या क्या होगा सस्पिशियस। क्या होने वाला है यहाँ पे इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो बुढ़ी महिला थी वो बिल्कुल क्या थी, इंटेलिजेंट थी, यानी क्या थी, तेज थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कहता है द यंग पीपल आस्क द ओल्ड वुमन, यानी जो युवा लोग थे, जो आगंतुक थे, वो बुढ़ी औरत से पूछे। अब क्या पूछे देखिएगा, कहता है अ क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछे, हुज आंसर कुड ओनली बी गिवन बाय वन हु कुड डैश, जिसका आंसर कोई एक बता सकता था, वो कौन है। ठीक है ना, या सुना सकता था, वो कौन है, ये आपको आंसर करना है। ठीक है ना, देखिए ऑप्शन ए में हेयर, स्मेल, रीड या सी। देखिए हेयर माने क्या होता है, सुन सकती थी या सूंघ सकती थी। स्मेल का मतलब क्या होता है, सूंघना, है ना, वो सुन सकती थी या सूंघ सकती थी। रीड माने क्या होता है, पढ़ना या पढ़ सकती थी। सी माने क्या होता है, देखना। तो भाई देखने की तो सवाल ही नहीं होता है, और जब देखेगा ही नहीं तो पढ़ेगा कहां से, है ना। या तो वो स्मेल कर सकती थी, नहीं तो हेयर कर सकती थी। तो यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या होगा, हेयर, यानी वो सुन सकती थी। ठीक है ना, अंधी थी मगर बहरी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है द ओल्ड वुमन वाज, द ओल्ड वुमन वाज, यानी जो बुढ़ी महिला थी वो थी क्या, ये आपको आंसर करना है। आपका आंसर ए में कहता है वाइस, बी में कहता है बोल्ड थी, फुल्लिश थी या साई थी। देखिए फुल्लिश का मतलब यहाँ क्या होगा, मूर्ख। फुल्लिश का मतलब क्या होगा, मूर्ख। साई का मतलब क्या होगा, शर्मीली। ठीक है ना, साई का मतलब क्या होगा, शर्मीली। तो जो बुढ़ी औरत थी वो थी क्या, तेज थी, बोल्ड थी, फुल्लिश थी या साई थी, ये आपको आंसर करना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, वाइज। वो वंदी थी मगर कैसे थी, तेज थी। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। बिना देर किए हुए कट टू कट हम लोग वही बात करेंगे जो आपके एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा,
टोनी मॉरिसन रिसीव नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ, यानी जो टोनी मॉरिसन थी, जो ब्लैक वुमन थी, उनको नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो किस क्षेत्र में मिला था, इन विच फील्ड ही गॉट नोबेल प्राइज, ठीक है ना। उन्हें जो है नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला था, पीस के क्षेत्र में मिला था, या लिटरेचर के क्षेत्र में मिला, या साइंस के क्षेत्र में मिला, या इकोनॉमिक्स। साइंस का मतलब क्या होगा, उन्हें विज्ञान के लिए दिया गया, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के लिए दिया गया, ठीक है ना, या लिटरेचर का मतलब क्या होता है बच्चे, साहित्य, तो साहित्य के लिए मिला, या पीस माने क्या होगा, शांति। तो यहाँ पे जो आपका बेस्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या होगा, तो उनको जो मिला था वो किस लिए मिला था, लिटरेचर के लिए। किसके लिए, लिटरेचर के लिए। चलिए ये रहा आपका 6 नंबर क्वेश्चन। इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वुमन वाज विजिटेड बाय, ठीक है, इस कहानी में जो वंस अपॉन अ टाइम है, एक समय की बात की जा रही है, उसमें कौन से लोग, कितने लोग आए थे उनके घर, बताना है आपको, आंसर करना है। सम यंग पीपल, क्या होगा, सम यंग पीपल, है ना, सम यंग पीपल, या सम ओल्ड पीपल, या सम रिच पीपल, या सम सिक पीपल। देखिए यहां क्या करना है, समझना है हम लोग को। सम यंग पीपल, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ युवा लोग, ठीक है। सम ओल्ड पीपल, कुछ बूढ़े टाइप के लोग, या सम रिच पीपल, कुछ अमीर टाइप के लोग, या क्या होगा, सम सिक पीपल, कुछ बीमार टाइप के लोग। तो यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या होगा, सम यंग पीपल, सम यंग पीपल, यानी ए इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे हम लोग, है ना, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इन द स्टोरी का मतलब क्या होगा, इस कहानी में वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, द फ्यूचर ऑफ इज योर्स, जो भविष्य है वो क्या है, आपका है, जो भविष्य है वो आपका है। तो भाई भविष्य किसका है, किस बात की भविष्य है, ये आपको क्या करना है, बताना है। चलिए बताइएगा, जल्द से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या होगा, लैंग्वेज, फॉर्चून, या इंटेलिजेंस, या नन ऑफ दीज, क्या होने वाला है इसका आंसर। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चे, ये क्या होगा, लैंग्वेज, है ना। जो भाषा का भविष्य है वो आपके हाथों में है, चाहे आप बिगाड़ दो या उसे सवार दो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 तो कंप्लीट हो गया। 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इन द स्टोरी, इस कहानी में वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, द ओल्ड वुमन डिड नॉट नो द विजिटर्स ऑफ हर, ठीक है। उस बुढ़ी महिला को यह पता नहीं था कि जो आगंतुक हैं, जो उनके घर में आए हैं, वो आखिर हैं कौन, ठीक है। देखिएगा क्या है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है वर्सन, मोटिव, या मॉकरी, या थाउट, ठीक है। उनका क्या था, वो किस लिए आए थे, तो उनका एक मोटिव था, उनका क्या था, मोटिव था, एक गोल था कि चलो भाई बुढ़िया के घर चलते हैं और उनके बारे में, उनके इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग। हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है ना। यहां कहा क्या जा रहा है, वह कौन सी ऐसी ब्लैक महिला थी जिसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, जिसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। आंसर करेंगे, ए में क्या होगा, आंग सान सू की, बी में टोनी मॉरिसन, सी में अमृता प्रीतम, या डी में होगा महादेवी वर्मा। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा दोस्त वो क्या होगा, टोनी मॉरिसन। क्या होने वाला है, टोनी मॉरिसन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। सम पीपल विजिटेड द ओल्ड वुमन इन वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। जो लोग, यानी कुछ लोग जो उनके घर आए थे, ठीक है ना, वो ब्लैक वुमन के घर आए थे वंस अपॉन अ टाइम। जो स्टोरी आपका है वो क्या थे, देखिए ऑप्शन ए में क्या था, यंग थे। यंग का मतलब क्या होगा, युवा थे, या ओल्ड, ओल्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, बूढ़े थे, या जेंटल, है ना, नेक थे, सीधे थे, या अनसिविलाइज्ड, क्या थे, असभ्य थे, क्या थे, असभ्य। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे क्या थे, तो वो जो लोग आए थे वो क्या थे, यंग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज, है ना, यानी टोनी मॉरिसन क्या थी, वैली क्या थी जिसे नोबेल प्राइज दिया गया, क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। आपको आंसर करना है, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन ए में क्या कहता है, व्हाइट वुमन, गलत हो गया भाई।
गोरी का तो बात ही नहीं है, व्हाइट तो हो ही नहीं सकता। आपका ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यूरोपियन, भाई यूरोप से कहां से बिलोंग करेगी, ठीक है ना। एशियन वुमन, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी फॉर देवसेना, है ना। चलिए, यानी ब्लैक वुमन थी, कैसी थी, तो ब्लैक वुमन थी, एक काली महिला थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग। द बॉय इन वंस अपॉन अ टाइम कैरीज अ जग ऑफ वार्म साइडर। देखिए कहता है जो वंस अपॉन अ टाइम है, एक समय की बात, जो कहानी चल रही है हम लोग का, उसमें एक लड़का है, क्या है, एक लड़का है, और उस लड़का को जो है जग मिलता है, और वो क्या होता है, काफी गर्म होता है साइड से। बताइएगा, एक बैग वाला जग होता है, या प्लेट होता है, या लैंप होता है, या कप होता है, बताइए क्या मिलता है उससे। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एक मिलता है उसे क्या, कप, लैंप, या प्लेट, या बैग। क्या मिलेगा, प्लेट मिलता है। क्या मिलेगा, प्लेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13। द ओल्ड वुमन इन वंस अपॉन अ टाइम कुड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द यंग मैन इफ ओनली शी कुड। देखिए क्या कहता है, वह जो बुढ़ी महिला थी, ठीक है, उससे एक आंसर किया गया, एक क्वेश्चन किया गया, और उसका आंसर वे लोग जानना चाहते थे। तो इफ ओनली सी कुड, वह केवल क्या कर सकी, ये आपको आंसर करना है। केवल रीड कर सकी यानी पढ़ी, तो भाई जो अंधी थी वो पढ़ेगी कैसे, सी, देखी, तो देखना भी तो संभव नहीं है ना, यानी आपका ए और बी तो गलत हो गया। स्मेल, सूंघी, या हेयर, सुनी। तो यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन है वो सबसे पहले वो कैसे समझी थी, तो उनको सूंघ के समझ ली थी, है ना। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, स्मेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, 14 की ओर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। कहता है ओल्ड वुमन आई होल्ड इन माई हैंड अ बर्ड इज फ्रॉम। देखिए कहता है ओ बुढ़ी औरत, ओ बुढ़ी औरत जरा ये बता दो मेरे हाथ में क्या है, एक पंछी है, ठीक है। अब इसके बारे में तुम्हें बताना है, तो क्या बताना है ये आपको आंसर करना होगा। वंस अपॉन अ टाइम, ये एक समय की बात से लिया गया है, या मी एंड इकोलॉजी बिट, मैं या मेरा पर्यावरण से लिया गया है, या गीलू से लिया गया है, या द पेस ऑफ लिविंग, जीवन की गति से लिया गया है। जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है बच्चे, वो क्या होगा, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखिए, कहता है द गर्ल इन वंस अपॉन अ टाइम ऑफर्स ब्रेड एंड पीसेस। जो लड़की होती है वंस अपॉन अ टाइम में, वो क्या करती है, ऑफर करती है, उन्हें देती है। क्या देती है, ये आपको आंसर करना है, ठीक है। तो पीस ऑफ चिकन, पीस ऑफ चिकन का टुकड़ा, या चीज। चिकन तो आप लोग खाते हैं ना, ये रहा आपका चिकन, है ना, ये क्या है आपका चिकन। चलिए देखिए, यही आपका क्या है, चिकन, है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये क्या हो गया, चिकन। उसके बाद बात करेंगे चीज, चीज का मतलब क्या होता है, पनीर। क्या होगा बच्चे, पनीर। उसके बाद फ्रूट्स का मतलब क्या होगा, फल, या मीट का मतलब क्या होता है, तो मीट का मतलब होता है क्या, यहाँ पे मांस। क्या होगा, मांस। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है वो क्या होगा, चिकन नहीं होगा, चीज नहीं होगा, फ्रूट्स नहीं होगा, क्या होने वाला है, मीट। यानी लोगों को क्या देती है, तो मीट का टुकड़ा देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। देखिए कहता है व्हेन डिड टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज। यानी नोबेल प्राइज जो है टोनी मॉरिसन को वो कब मिला था, 1990 या 1993 या 1992 या 1994। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे कि इन्हें जो है नोबेल प्राइज कब दिया गया था, इन्हें जो है नोबेल प्राइज कब दिया गया था, ये आपको आंसर करना है। इन्हें नोबेल प्राइज कब दिया गया था, आपको क्या करना है, आंसर। तो इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला था वो कब मिला था, तो 1993 में। सॉरी यहाँ होना चाहिए क्या, ये आपका बी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सी, है ना, ऊपर नीचे हो गया है। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी, यानी 1993। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा आपका टोनी मॉरिसन इज द राइटर ऑफ। टोनी मॉरिसन किसका लेखक है, ये आपको आंसर करना है। टोनी मॉरिसन किस कहानी को लिखे हैं, ये आपको क्या करना है, आंसर करना है। गीलू, द पेस फॉर लिविंग, या वंस अपॉन अ टाइम, या मी एंड इकोलॉजी बिट। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे क्या होगा, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम यानी सी फॉर, है ना, चांद के पार चलो, ठीक है ना, बेस्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। एकदम क्विक रिवीजन में हम लोग आएंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन ब्लाइंड बट
वाइज हैज बीन टेकन फ्रॉम। देखिए क्या कहता है, एक समय की बात है, एक बुढ़ी औरत थी, अंधी थी मगर थी तेज। ये कहां से लिया गया है, हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये आपको आंसर करना होगा कहां से लिया गया है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, अ ब्लाइंड एंड वाइज वुमन, या एक्सेप्टेंस स्पीच, वंस अपॉन अ टाइम, या एन ओल्ड वुमन। चलिए तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी, यानी वंस अपॉन अ टाइम, है ना। सी फॉर क्या, चांद के पार चलो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर क्या, 19। चलिए देखिएगा, आंसर कीजिएगा आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होने वाला है, वंस अपॉन अ टाइम इज अ, है ना, एक समय की बात है, ये है क्या, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा, क्या है ये वंस अपॉन अ टाइम। तो नोवेल है, स्टोरी है, ड्रामा है, या फिक्शन है, क्या होगा। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फिक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। वेयर डिड द वाइज लेडी लिव, जो बुद्धिमान औरत थी, जो बुढ़िया थी, ब्लैक थी, है ना, मगर तेज थी, वो कहां रहती थी, आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इन अ स्मॉल हाउस, इन अ बिग हाउस, इन अ, है ना, टेम्पल, इन अ मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्क्यू। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इन अ स्मॉल हाउस, इन अ स्मॉल हाउस। बेचारी छोटे से घर में रहती थी, है ना, क्या होगा इसका ऑप्शन, छोटे से घर में रहती थी, वो भी कहां, तो शहर के बाहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, ये रहा आपके स्क्रीन पे, द ओल्ड वुमन इज कंसाइडर्ड टू बी अ, ठीक है, उस बुढ़िया ने क्या किया, एक निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया, ये आपको आंसर करना है। ठीक है ना, देखिए क्या होगा इसका बेस्ट ऑप्शन, कहता है सेज, विच, या प्रिएस्ट, या क्या होगा, रूरल प्रोफेट। ठीक है, तो इसने क्या किया, निर्णय क्या लिया, ये आपको आंसर करना है। इसने निर्णय क्या लिया, ये आपको क्या करना है, आंसर करना है। इसने निर्णय लिया कि हमको जीना है कैसे, तो रूरल प्रोफेट की तरह, यानी एक ग्रामीण जीवन की तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट डिसेबिलिटी डिड द वुमन हैव इन वंस अपॉन अ टाइम। देखिए कहता है जो वंस अपॉन अ टाइम में जो महिला है उसमें क्या डिसेबिलिटी है, ये आपको आंसर करना है। उनमें क्या डिसेबिलिटी है, उनमें क्या अपंगता है। डिसेबिलिटी का मतलब यहाँ क्या होगा, अपंगता। उनमें क्या अपंगता है ये आपको बताना है। डिसएबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, अपंगता। उनमें क्या कमियां थी बताइए, वो कैसी थी, ये आपको आंसर करना है। ओबेसिटी थी, या पैरालिसिस थी, या ब्लाइंडनेस थी, या डिफनेस थी। देखिए ओबेसिटी मतलब क्या होता है, कम सुनने वाली, है ना, उसका माइंड ठीक ठाक से काम ना करे। ठीक है, उसके बाद पैरालिसिस, जो हाथ पैर से क्या होते हैं, विकलांग होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, पैरालिसिस। उसके बाद बात करता है ऑप्शन सी में आपका ब्लाइंडनेस या डिफनेस। ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, अंधेपन की शिकार, अंधेपन की शिकार। और उसके बाद आपका डिफनेस है, तो डिफनेस का मतलब क्या होगा, बहरापन। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी, यानी सी फॉर कभी चांद के पार चलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23। चलिए आंसर कीजिएगा इसका। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता है द ओल्ड वुमन्स हाउस इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ। जो बुढ़ी औरत थी, तो बुढ़ी औरत का घर जो था वो कहां पे अवस्थित था, कहां पे स्थित था, ये आपको आंसर करना है। देखिए कैंप में, सिटी में, टाउन में, या विलेज में, बताइए। तो उनका जो घर था वो कहां था, विलेज में, यानी विलेज का मतलब क्या होता है, गांव में। उस बुढ़िया का घर कहां था, गांव में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। आंसर कीजिएगा आप लोग। टोनी मॉरिसन वाज द ब्लैक वुमन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। बताइए फर्स्ट थी, सेकेंड थी, थर्ड थी, या क्या थी, सेवेंथ थी। ठीक है, तो ये क्या थे, फर्स्ट ब्लैक वुमन, सेवेंथ थी, है ना। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट, यानी पहली महिला ऐसी थी जो ब्लैक थी, अंधी थी, मगर नोबेल प्राइज ले ली थी। ये इनकी बहुत बड़ी बड़प्पन थी, है ना, और बहुत बड़ा इनका इंटेलिजेंस था। चलिए 25 की ओर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए भाई कंप्यूटर जी क्या करते हैं आप, देखिएगा ये रहा। कहता है फॉर पैराडिंग दियर पावर एंड हर हेल्पनेस द यंग विजिटर्स आर। देखिए कहता है क्या कि ये जो है ना, इनकी जो बुद्धि है, इनके बुद्धि का क्या हो गया भाई, यंग विजिटर पर काफी प्रभाव पड़ा। यंग विजिटर्स पर क्या पड़ा, काफी प्रभाव पड़ा। तो ये आपको क्या करना है, बताना है कि इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। प्रेस्ट, प्रभावित हुए, कमांडेड, उनकी बातों को माने, या रिप्रीमेंडेड, या ब्रिटेन। तो भाई ब्रिटेन वगैरह कुछ हुआ नहीं, वो क्या हुआ, रिप्रीमेंडेड। रिप्रीमेंडेड मींस क्या, उनकी बातों के साथ क्या होना, जुड़ जाना। क्या होना, जुड़ जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आएंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26। चलिए ये रहा, द यंग विजिटर्स आर रिप्रीमेंडेड फॉर
असर्टिंग द ईयर, बताइएगा असर्टिंग द ईयर बताओ, यानी जो यंग पीपल थे, ठीक है, वो क्या हो गए, उनसे जुड़ गए। तो कैसे जुड़े, यही तो आपको आंसर करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ए में देखिए एंगर दिया हुआ है, बी में नॉलेज दिया हुआ है, सी में विजडम दिया हुआ है, या डी में पावर। क्या होने वाला है इनमें से बेस्ट ऑप्शन? भाई मिश्रा जी पानी पिलाइएगा थोड़ा सा आप लोग, ठीक है ना। चलिए आप लोग जल्द से जल्द इसका क्या कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। बहुत अच्छा, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो बेस्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, नॉलेज। नॉलेज मीन्स क्या, ज्ञान, है ना। उनके ज्ञान का दीवाना हो गए श्याम तेरी राधा तो दीवानी हो गई, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखेंगे, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, नॉलेज। चलिए चलिए देखिएगा, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। ये रहा आपके सामने 27। चलिए आंसर कीजिएगा। द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज, द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर्स, आवर्स, हर्स, या क्या होगा, दियर्स। क्या बेस्ट ऑप्शन होने वाला है? तो जो लैंग्वेज का भविष्य है मेरे दोस्त, जो लैंग्वेज का भविष्य है ना, वो आपका है। आप चाहे जैसे इसका यूज करो, ये लैंग्वेज का भविष्य क्या होगा, आपका। तो यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, योर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28। टॉनी मॉरिसन्स नोबेल प्राइज वाज पब्लिश्ड इन, इनकी जो है नोबेल प्राइज यानी पैराडाइज, इनकी जो नोबेल प्राइज है वो क्या है, पैराडाइज। तो पैराडाइज जो है वो कब पब्लिश हुई थी, ये आपको बताना है। इनकी जो नोबेल पैराडाइज है वो कब पब्लिश हुई थी, तो 1998 में। 1998 में लिख लो, 1998 में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की बात करेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29। द यंग पीपल वेयर अनेबल टू होल्ड द ईयर, ठीक है, लाफर, टीयर्स, एंगर, या वेल्थ, बताइएगा। जो यंग लोग थे वो क्या थे, तो उनके बातों को सुनकर अपनी हंसी को नहीं रोक पा रहे थे, है ना। लगातार वो क्या कर रहे थे, तो हंसे जा रहे थे, हंसे जा रहे थे। इतनी हंसी आ रही थी कि उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13। इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वुमेन इज द डॉटर ऑफ, कहता है इसमें, यानी एक समय की बात है, इसमें जो महिला है, जो बुढ़ी महिला है, वो किन की बेटी है, ये आपको आंसर करना है। तो जो महिला जिनकी बेटी होती है उनका नाम क्या है बताइए, तो वो स्लेव। और स्लेव का मतलब क्या होता है, गुलाम। यानी जो महिला होती है वो किसकी बेटी होती है, तो गुलामों की बेटी होती है। किनकी होती है, तो गुलामों की बेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 31। आंसर कीजिएगा। द ओल्ड वुमन न्यू दैट शी कुड नॉट हेल्प द, बताइए बुढ़ी औरत जानती थी वह मदद नहीं कर सकती है। किन की मदद नहीं कर सकती है, आंसर कीजिएगा। देखिए ए में दिया हुआ है यंग पीपल, ओल्ड पीपल, मैड पीपल, या डिसअफेक्टेड पीपल, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या होगा, यंग पीपल। क्या होगा, यंग पीपल। क्वेश्चन नंबर 32। चलिए ये रहा, ओनली कैन एनेबल वन टू सी विदाउट पिक्चर्स, ठीक है। वो केवल क्या थी, अपने आप को या योग्य मान रही थी, केवल वो कहती थी कि बताओ चित्र में कैसा है, क्या दिखता है, ये बताने को। तो म्यूजिक के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, या लिटरेचर के बारे में। तो वो जो बात कर रहे थे वो किसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में। किन के बारे में बात करते हैं, तो लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में। आज बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं होगी, आज कट टू कट वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम तक ले जाएगा। जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम पेपर लिख रहे होंगे उस समय आपको ये क्वेश्चन, अगर आप बढ़िया से वीडियो को देख लेते हैं, उस समय काफी हेल्पफुल होगा। बिना किसी चीटिंग का आप जो है एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। बने रहिए चैनल के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, when the wise woman does not answer the question is, है ना। देखिए कहता क्या है कि जब वो तेज महिला आंसर नहीं कर सकी तो वो क्या की, बताइए, इग्नोर कर दी, या फॉरगॉटन कर दी, या चेंज कर दी, या रिपीटेड कर दी। जब वो आंसर नहीं बता पाई तो उससे यंग पीपल बोले, भाई देखो इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करो, मैं ठीक से सुना नहीं हूं। इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, रिपीटेड। क्या होने वाला है, रिपीटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, इन द एसे वंस अपॉन अ टाइम द ओल्ड वुमन वाज,
ठीक है ना। इस ऐसे में, इस निबंध में वंस अपॉन अ टाइम में, एक समय की बात है, द ओल्ड वुमन, बात जो बुढ़िया थी वो कैसी थी, ब्लाइंड बट वाइज। यही बेस्ट ऑप्शन होगा, ब्लाइंड बट वाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन, एक समय की बात है, एक क्या थी, आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। ओल्ड मैन या ओल्ड किंग या ओल्ड वुमन या ओल्ड विजिटर्स। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या होगा, ओल्ड वुमन, ओल्ड वुमन। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा, सॉरी 36। चलिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओल्ड वुमन इन हर नाइबरहुड, है ना, अपने पड़ोसियों के बीच, अपने पड़ोसियों के बीच उस बुढ़ी औरत की क्या स्थिति थी, आपको बताना है। देखिए कहता है क्वारलिंग वुमन, एक झगड़ालू महिला थी, या रूलर वुमन, रूलर प्रोफेट, एक ग्रामीण महिला थी, या वेस्टर्न था, या एक्स्ट्रा वैगेंट था। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा वैगेंट। और एक्स्ट्रा वैगेंट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो अपने आप में ज्ञान से क्या हो, परिपूर्ण हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, द ओल्ड वुमन इज नेवर असेम्ड ऑफ बीइंग द डॉटर ऑफ ब्लैक स्लेव्स। देखिए जो महिला थी, जो बूढ़ी महिला थी, वो गुलामों की बेटी थी, लेकिन वो कहां से बिलोंग करती थी, ये आपको आंसर करना है। देखिए अमेरिका से, ब्रिटिश से, अफ्रीकन से, या ब्राह्मण से। चलिए तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है वो क्या होगा, अमेरिकन थी। कैसी थी, अमेरिकन। चलिए 38 की ओर, क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा आपके स्क्रीन पे। वंस अपॉन अ टाइम सॉस दैट शुड बी वाइब्रेंट, है ना। बताइए वह कौन सा ऐसा चीज है वंस अपॉन अ टाइम के अनुसार जो जीवंत है और जीवंत रहेगा। ठीक है, ये आपको आंसर करना है। क्या होगा, फीलिंग्स यानी भावना, उसके बाद लैंग्वेज यानी भाषा, फूड यानी भोजन, और यूनिटी यानी क्या होगा, एकता। तो यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है विद्यार्थी वो क्या होने वाला है भाई, उसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, लैंग्वेज। यानी इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए उसके बाद आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, द ओल्ड वुमन्स विदाउट पीर रेपुटेशन फॉर इज विजडम। इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, विजडम। यानी जो बुढ़ी औरत थी, कोई संदेह नहीं था भाई, बहुत तेज थी, बहुत तेज दिमाग की थी अंधी, मगर क्या थी, तेज थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40, देखिएगा। चलिए बहुत अच्छा। देखिए कहता अकॉर्डिंग टू द ओल्ड वुमन द यंग विजिटर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम एक्ट, द एक्ट ऑफ। ठीक है, देखिए उस बुढ़ी औरत के घर जो यंग लोग आए थे, ठीक है ना, वो किनके लिए जिम्मेदार था, वो किनके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये आपको बताना है। पार्टिज्म के लिए, या मॉकरी के लिए, या सस्पिशियन के लिए, या स्टुपिडिटी के लिए। तो वो जो रिस्पॉन्सिबल था वो किसके लिए था, स्टुपिडिटी के लिए। किसके लिए, स्टुपिडिटी के लिए, यानी अपनी गलतियों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की ओर आएंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41। चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग। द ओल्ड वुमन वाज विजिटेड बाय यंग पीपल टू हर, इंसल्ट करने के लिए, अडक्ट करने के लिए, प्रेस करने के लिए, या रिस्पेक्ट करने के लिए। तो वो जो आए थे वो किस लिए आए थे बताइए, तो अबडक्ट करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42। चलिए कहता है द गर्ल एज टॉनी मॉरिसन सेज ऑफर्स एंड पीसेस ऑफ मीट, पीसेस ऑफ मीट। ब्रेड थी, टी था, या कॉफी था, या वेजिटेबल था। तो यहाँ जो होगा वो क्या होगा, ब्रेड। यानी और क्या था मीट के अलावे, तो ब्रेड थी। क्या थी, ब्रेड थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 43। चलिए द ओल्ड वुमन्स वॉइस वाज सॉफ्ट बट, ठीक है, जो बुढ़ी औरत थी उसकी आवाज सॉफ्ट थी, मगर उसके अलावे क्या था, ये आपको आंसर करना है। स्टर्न माने क्या होता है, तीखी। स्टर्न का मतलब क्या होगा, तीखी थी। हैप्पी मने खुश था। एंड ऑडिबल मने कम बोलती थी, या म्यूजिकल मने संगीत में था। तो इसका जो यहाँ बेस्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या होगा, स्टर्न। उसकी जो आवाज थी ललका मिर्चैया नियर, कैसा था, तीखा था, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये रहा आपके सामने। द ओल्ड वुमन्स साइलेंस इज सो दैट द यंग पीपल हैव ट्रबल होल्डिंग देयर लाफ्टर। ठीक है ना। कहता है क्या, द ओल्ड वुमन साइलेंस, जो बुढ़िया औरत थी वो क्या थी, बिल्कुल चुप थी। क्या थी, बिल्कुल चुप थी। ठीक है, क्यों चुप थी, बिकॉज द यंग पीपल हैव ट्रबल होल्डिंग देयर लाफ्टर। क्योंकि जो
युवा लोग थे, उनकी तो हंसी रुक ही नहीं रहा था, उनकी हंसी क्या नहीं हो रही थी, तो रुक नहीं रही थी। ये लॉन्ग था, डीप था, या मीनिंगफुल था, या शॉर्ट था? तो ये जो उनकी हंसी थी वो क्या थी? लॉन्ग थी, लंबे समय से चल रही थी। चलिए, तो प्यारे दोस्त, आज का सेशन कैसा रहा आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों, आज जो है आप लोगों के लिए काफी खुशखबरी की बात है। टुडे इज द वेरी बेस्ट डे फॉर अस, बिकॉज, है ना, रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस लॉन्चेस अ न्यू ऐप विथ नेम इज रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस। तो आज तक जो आपका वीडियो चल रहा था YouTube पे, आज जो है हम लोगों को चलने वाला है कहाँ? ऐप पे चलेगा, और ऐप पे काफी मजेदार तरीके से पढ़ाई होगी। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, ठीक है। जय हिंद।